हेलो डियर सीएसईटी के प्यारे बच्चों, अगर आपने ये हेडिंग देखी है तो आप समझ ही गए होंगे कि आज के वीडियो का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं हम सीएसईटी के बच्चे, पर ये मिस्टेक्स ना हमको बहुत भारी पड़ सकती है हमारी एग्जाम के अंदर। ये एग्जाम में भारी ना पड़े, इसी के लिए मैं प्रोफेसर शिवम जोशी, आपका लौका भाई, लेके आया हूँ एक ऐसा वीडियो जहां पे मैं आपको कुछ ऐसी 4-5 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जिनको आप अवॉइड कर सकते हो, जिससे आपका स्कोर सिर्फ 100 नहीं, 150 के ऊपर भी आ सकता है। 100 लाना तो इजी है, 150 के ऊपर लाना इज अ चैलेंज। और हम सक्सेसफुल तभी होते हैं जब हम पास होते हैं। हम तो सक्सेसफुल है, 100 मार्क्स तो आ जाएगा, बट उसके ऊपर का मार्क्स अगर लाना है, या मिस्टेक्स नहीं करनी है, या एग्जाम नहीं खराब जाने देना है, तो भैया ये मिस्टेक ना करें। लेट अस बिगिन। सबसे पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने देखा है कि यार आप लोग ना इको, कम्युनिकेशन, लॉ एंड एलआर, लॉजिकल रीजनिंग का राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं करते हो। मतलब एलआर का तो जितना क्लास में हमको सिखाया उतना आता है, मतलब हमको कंसेप्ट समझ गए। अरे घर पे आके उसके और क्वेश्चंस भी तो सॉल्व करने हैं। लॉ कंसेप्ट बहुत भारी सिखाया सर ने हमको, बहुत ही मस्त कंसेप्ट है, आता है, समझ में आ गया। अरे समझ में आ गया, बट एग्जाम में एमसीक्यू लिखते हो क्या करोगे? एमसीक्यू जब ट्रिकी आएगा तब लिखी हुई चीजें याद आएगी ना। अगर आप लिखोगे नहीं तो करोगे कैसे? फिर बिजनेस कम्युनिकेशन, इसमें ओवर कॉन्फिडेंस है। अरे सर इंग्लिश ही तो है, 10th स्टैंडर्ड तक तो सब सीखा है, 11th 12th में भी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कम्युनिकेशन तो है। अरे ये एक सब्जेक्ट पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, 50 मार्क का है, इसको भी लाइटली ले रहे हो? राइटिंग प्रैक्टिस करो, खुद के नोट्स बनाओ। और इको की बात करूं तो फिर अगेन इको एंड एनवायरनमेंट के अंदर भी हम सेम गलती करते हैं। अगर आपके पास इको और एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट है तो भैया इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। सर इको तो हमारा बेसिक ही है, डिमांड एंड सप्लाई तो आता है। अरे डिमांड सप्लाई आता है, बट बाकी के टॉपिक्स का क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या? उसको कैसे शेप अप करोगे, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो भैया अगर आपको पास होना है तो राइटिंग प्रैक्टिस इन सारे सब्जेक्ट्स की करनी पड़ेगी। दूसरा प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन है, एक फिक्स शेड्यूल है ही नहीं पढ़ाई करने का। कभी रात में जाग के पढ़ रहे, कभी दिन में जल्दी उठ के पढ़ रहे, कभी पढ़ाई नहीं कर रहे, सैटरडे संडे को बर्बाद कर रहे। अरे अगर आपको सीएस बनना है तो कंसिस्टेंसी लाओ। कंसिस्टेंसी लाने के लिए आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा और उस शेड्यूल को स्टिक करके चलना पड़ेगा। मतलब अगर आपने डिसाइड किया है कि सुबह 5 से 7 के बीच में कोई एक थ्योरी सब्जेक्ट या एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करना है, तो 5 से 7 में करना है, दुनिया उल्टी पुल्टी हो जाए। अगर आपने डिसाइड किया है शाम के समय में 2 घंटे आपको एक थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना ही है। फैमिली वाले बाहर घूमने जा रहे, जाने दो सर, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका टारगेट है नवंबर का एग्जाम, आपका टारगेट है जनवरी का एग्जाम, आपका टारगेट है मई का एग्जाम, जो भी एग्जाम आप देने का प्लान कर रहे हो, आपका अगर टारगेट है ना, तो दिन के 4 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। और जो क्लास आता है, मान लो आपके क्लास का टाइम दोपहर में 12 बजे का है, तो भैया आप सुबह जल्दी क्यों नहीं उठ पाते हो? सुबह जल्दी उठो। सोचो कि आप 4:30 बजे उठे, 5:15 बजे से लेके 10 बजे तक आपने पढ़ाई की, 2 घंटा ट्रैवल टाइम क्लास का, आपकी कितनी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। मतलब मान के चलो 5 घंटे का पढ़ाई हो रहा है आपका सुबह सुबह 5 बजे से 10 बजे के बीच में, यू गेट 5 hours ऑफ स्टडिंग। इज इट लेस? दिन का टारगेट तो 4 बोला, इधर ही 5 घंटा हो रहा है। और टाइम टेबल एक फिक्स करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 5 से 10 पढ़ाई करनी है, पर 5 से 8 का अगर शेड्यूल बनाया तो उसको स्टिक करके चलो, ये बोल रहा हूँ। अगर आपका पढ़ाई दोपहर के टाइम में होता है तो दोपहर के टाइम में पढ़ाई करो, उसको चेंज मत करो। जितनी बार चेंज करोगे ना, उतनी बार आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आप फिर से जीरो से शुरू कर रहे हो, ऐसा फीलिंग आएगा। फिर आते हैं, कंज्यूम नहीं करते हो न्यूज। ये करंट अफेयर्स के लिए है। भैया देखो, मैं करंट अफेयर्स वाला आदमी हूं, मैं ये मानता हूं कि हमें जनरल नॉलेज और आसपास क्या चल रहा है पता होना चाहिए। अभी एक वीडियो पे मेरे कमेंट आया था कि सर करंट अफेयर्स में तो अभी का पूछते हैं, आप पहले का क्यों बता रहे हो? अरे बेटा, करंट अफेयर्स में उन्होंने ये पूछा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पहला ब्रांड एम्बेसडर कौन था? अमिताभ बच्चन। वो करंट नहीं, वो पुरानी न्यूज थी। वो ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कब गया था। ये सारा केबीसी की तरह करंट अफेयर्स, कुछ भी आ सकता है। सो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो न्यूज जो डेली टीवी पे आ रही है उसको कंज्यूम करो। मेरा सीएससीटी का तड़का देखो, इस चैनल के ऊपर डाला है, मैं रोज एक वीडियो डाल रहा हूँ उसका, मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ। मैंने अभी एक वीडियो बना के डाला कि ट्रेन में टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे। अरे कुछ तो इन्फॉर्मेशन आ रहा है ना। इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है? कोई भी नहीं है, इसका वीडियो बना के डाला है। तो हर चीज आ रही है, आप उसको देख नहीं रहे हो। कंज्यूम करो, न्यूज कंज्यूम करो। और न्यूज कंज्यूम करना मतलब टीवी चैनल पे डिबेट चल रही वो नहीं, जो फास्ट शॉर्टकट में न्यूज आती है ना, कि हेडलाइंस, कि आज ये हुआ, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। इन शॉर्ट्स का ऐप डाउनलोड करो,
ऐप डाउनलोड करके उसमें हेडिंग्स पढ़ो, बीबीसी के चैनल को फॉलो करो, आज तक है, सीएनबीसी है, ये सब फॉलो करो, टाइम्स ऑफ इंडिया लगाओ, उसको रीड करो, तो आपको करंट क्या चल रहा है वो पता रहेगा। फोर्थ पॉइंट है मेसी स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल की बैंड बजी हुई है। सर वेब सीरीज चालू किया रात को 9 बजे, खत्म किया रात को 3 बजे, सुबह उठ गया 6 बजे क्योंकि कॉलेज जाना था। सर देखा, कॉलेज भी गया मैं। ये अच्छी बात है क्या? 3 घंटे सोया तो अच्छी बात है क्या? ब्रेन को आराम नहीं चाहिए क्या तेरे? बॉडी को आराम नहीं चाहिए क्या तेरे? अगर तेरे को आराम चाहिए ना, तो 3 घंटे के जोश में तू होश खो रहा है, पर तू तेरे बॉडी के साथ अन्याय कर रहा है। कभी रात को 2 बजे सो रहे, कभी रात को 10 बजे सो रहे, कभी दोपहर में घर जाती नींद आ रही है, 5 बजे घर पहुंचे, 5 बजे नींद आ गई, सो गए, रात को 10 बजे उठे, फिर रात को 10 बजे से फिर से जगे हो। अरे इतना स्लीप साइकिल मैसी रखोगे तो कंसिस्टेंसी कैसे ला पाओगे अपने करियर के अंदर और अपने पढ़ाई के अंदर? स्लीप साइकिल मेंटेन करो। 11 बजे सोना है मतलब 11 बजे सोना है, दुनिया में आग लगे 11 बजे सोऊंगा, 11 बजे ही सोऊंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओनली रीडिंग करने से नहीं होता, क्लास में पढ़ाई हो गई, लेक्चर हो गया करने से नहीं होता, अगर आप रिवीजन घर पे नहीं करोगे। जो मैं पढ़ाई करने का बोल रहा था ना पहले, वो अलग है, वो आपकी सेल्फ स्टडी है। यहाँ पे रिवीजन की बात चल रही है, मतलब प्री प्रिपरेशन और पोस्ट प्रिपरेशन। सिर्फ रीडिंग हो गया, क्लास का लेक्चर हो गया, इससे पढ़ाई नहीं होती। प्री प्रिपरेशन मतलब सर कल क्या पढ़ाएंगे, मैम कल क्या पढ़ाने वाली है, उसके पहले आगे के 4-5 पेज रीड करके हो। पोस्ट प्रिपरेशन मतलब क्या? आज जो जो सिखाया उसका एक बार रिवीजन करो। अगर आपको ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी आती है और अगर आपको ये प्रॉब्लम्स दिख रही है आपके अंदर, तो इसको फिक्स करो। मैंने फिक्स कैसे करना है वो भी बता दिया। और अगर मजा आया तो कमेंट जरूर करना मजा आया, क्योंकि ऐसा ऑसम कंटेंट आपको इस चैनल के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। दिस इज प्रोफेसर शुभम जोशी, योर लॉका भाई, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक हैप्पी स्टडिंग एंड डू वॉट एवर यू वांट टू डू। डोंट ट्रबल योरसेल्फ और एनीवन इन द वर्ल्ड। बाय बाय।